हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL पर। आज हम देखेंगे सुगम गणित कक्षा 8 का एक्सरसाइज नंबर 1 के बी का 7वां सवाल, 8वां सवाल और 9वां सवाल, या उससे भी अधिक देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे 7वें सवाल के बारे में। 7वां सवाल का जो पहला सवाल है, ये सारा हम 5 तक का नीचे कॉपी पर लिख लिए हैं। इसको मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है माइनस का 7 का व्युत्क्रम बताइए। तो व्युत्क्रम यानी कि हो जाता है उल्टा, ठीक है। माइनस का 7/1 यानी कि 1 माइनस का 1/7, ठीक है। परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत कैसी होती हैं? तो भाई समवर्त होती हैं। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम होता नहीं है, तो भाई नहीं। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/0 या 0/1, आप यही लिख सकते हो, जो कि कुल मिला के शून्य ही आता है आगे। 8 नंबर का सवाल देखेंगे हम। कहा गया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1/2 है। यदि उनमें से एक संख्या 11/-14 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, इसको हल करते हैं। यानी कि दूसरी संख्या आपसे पूछा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यहाँ दे रखा है, उसमें से एक संख्या भी दे रखा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पूछ क्या रहा है। जैसे आप 2 गुने 3 बराबर 6 होता है ना, तो यहाँ पर लिख दिया है कि गुणनफल आपको ये यानी कि ये दे रखा है, ठीक है। और उसमें से एक संख्या दे रखा है, मतलब इन दोनों में से आप कोई एक संख्या ले लो। चलो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बताना है, बताइए कैसे निकालोगे। तो आप इन दोनों को गुना कर दोगे या भागा दोगे? तो 2 से 6 को भागा दूंगा। भाई नॉर्मली यही होता है कि बड़े को छोटे से भागा देंगे ना भाई, तो वही यहाँ होगा। तो आइए, माना कि दूसरी संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या को हमने x मान लिया है। तो अब प्रश्न के अनुसार चले कि दो संख्याओं का गुणनफल माइनस का 1/2 है। तो पहली संख्या नहीं थी हमारे पास, एक को x मान लिया, दूसरा दिया हुआ है और गुणनफल यहाँ पे लिख दिया हम। दोनों का गुणा करने के बाद यहाँ देखें माइनस का 14 ही नीचे रह जाएगा, ऊपर में 11 और x आप उलट पलट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे लिखा है, आप x गुने 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का माइनस का 1/2। अब देखें यहाँ कि भाई माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो बच गया क्या? 11x/14 बराबर 1/2, ठीक है। आगे देखें, 11x बराबर 14/2। ये 14 उस तरफ चला जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 14/2 हो जाएगा। तो 14/2 गुने 1/11, तो 2 से 14 7 बार में कट गया, यानी कि 7/11। x का वैल्यू आ जाएगा 7/11, यानी कि दूसरी संख्या जो होगी आपकी वो होगी 7/11। सवाल संख्या 9 देखें। कहता है 4/15 को माइनस के 8/5 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, ठीक है। देखते हैं इसका। देखें इसका हल जो होगा, माइनस के 8/5 का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा माइनस के 5/8, क्योंकि व्युत्क्रम आपने जाना है कैसे होगा। कहा क्या है, एक बार फिर से, 4/15 को माइनस पर 8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो माइनस 8/5 का व्युत्क्रम तो निकालना होगा। एक चीज़ है कि भाई इसका जो जवाब है हो सकता है गलत हो, क्योंकि हमने भी इसमें कुछ गलतियां की हैं, ठीक है। क्योंकि जो व्युत्क्रम होता है वो होता है माइनस का 8/5 का, अगर आप व्युत्क्रम ले रहे हो तो जस्ट अपोजिट हो जाता है 5/-8, ठीक है। अगर उस अनुसार से बनाओगे आप तो ये आंसर नहीं होगा। चूँकि बुक में ये आंसर दिया था तो मुझे लाना पड़ा, लेकिन मैं इस सवाल से सहमत नहीं हूँ। सवाल ठीक है, आंसर से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। चलिए इसके बारे में आप आगे देख लेंगे, क्योंकि आप देखें। अब इसका हल करते हैं हम। तो 4/15 गुने माइनस का 8/5, ठीक है। 4/15 ये हो गया, और इसका व्युत्क्रम जो आपने लाया माइनस के 5/8 इससे गुना किया, तो 4 दूनी के 8 और
5 3 की 15, तो ऊपर का 1 और 3 दोनों की 6, माइनस में ऊपर, ठीक है, माइनस के 1/6। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि माइनस का 1/6 अगर ऐसा लिखा रहे तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि माइनस जो है वो बीच में भी रह जाए, तो दोनों कहने का मतलब सेम सेम होता है, बीच में भी हो इसका मतलब है कि वो एक के साथ है माइनस, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो आप देख लें, माइनस का 3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुना कीजिए। मतलब अब माइनस का 3/2 का व्युत्क्रम निकालना है, तो देखें माइनस का 3/2 का व्युत्क्रम एक्चुअली में ये होता है 2/-3, ये यहाँ सही है, ठीक है। व्युत्क्रम जैसा कि इससे पहले वाले सवाल में मैंने बनाया और आपको बताया वो नहीं था, मतलब ये नहीं था। व्युत्क्रम कभी भी होता है तो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अंश हर के रूप में चला जाएगा, हर अंश के रूप में चला जाएगा। यहाँ देखें, अब प्रश्न से चलें, कहा था कि -3/2 का व्युत्क्रम यानी कि 2/-3 से किसको गुना करना था, 9/11 से गुना करना था। तो मैंने किया, 3 से 9 को काटा, 3 बार में कट जाएगा, 2 से 11 कटेगा नहीं, तो 3 दूनी 6 ऊपर और 11 में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो भाई माइनस, तो 6/-11 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल को देखते हैं, कहता है 4/11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम को गुना करिए। मतलब दोनों का व्युत्क्रम, 4/-11 का भी व्युत्क्रम लेना होगा आपको और 33/16 का व्युत्क्रम भी लेना होगा, और उसके बाद दोनों का गुना करना होगा। दोनों का गुना करने के बाद 11 या 33 हो जाता है, 4 चौके 16 हो जाता है, 4/3, लेकिन माइनस का चिन्ह ऊपर है, माइनस प्लस माइनस, नीचे प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4/3, ठीक है। 10 नंबर में सवाल है कि रिक्त स्थानों को भरें। माइनस का 8/9 भागा में खाली स्थान दे दिया है और उसके बाद माइनस का 1 है। दूसरा देख लें, दूसरा है पहले ही खाली स्थान दे दिया है, फिर भागा दिया है 5 बराबर माइनस का 1/7 दे दिया है। चलिए हम इसको बनाते हैं, देखें, ठीक है। माइनस का 8/9 ये जो है यहीं रह जाएगा, भागा के जगह पे आप गुना कर लीजिए। अगर इसमें इसको गुना कर लेते हैं तो यहाँ वाले जगह का मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कट जाने के बाद 8/9, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ जो चाहिए आपको इन दोनों का गुना कर लो, मिल जाएगा। तो माइनस के 1/7 गुने 5/1, तो माइनस का 5/7 अगर हो जाए तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं। उसी के बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ आपको होमवर्क के रूप में 1-2 सवाल दे दिए गए हैं, 1 2 3 आप इनको हल करें, ठीक है। और कमेंट में अपना आंसर भेजना मत भूलें, आप भेजें, बनाएं सवालों को, कम से कम तो आप खुद से बनाएं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल होगा वो होगा आपका 11 नंबर, और आप देख लें कि बुक में जो 11 नंबर का सवाल है कितने हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। देखने में तो डर लग रहा होगा कि भाई इन सवालों को कैसे बनाएं, लेकिन पढ़ें पहले, कह क्या रहा है, इनको बनाना नहीं है। कहा कि निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुण धर्मों के नाम लिखने हैं, केवल बनाने इनको नहीं है, केवल और केवल गुण धर्मों के नाम लिखने हैं कि किन गुण धर्मों के आधार पर ये लिखे गए हैं सवाल, ठीक है। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ। सबसे पहले पहला सवाल है, ठीक है। ये जो है देखें आप किस मोड में बनाया गया है, ठीक है। पहले गुना कर दिया, इसको बाहर निकाल के 2 अंदर ब्रैकेट में रख दिया, फिर इसको भाई हमने आपको बतलाया था कि एक बार इससे गुना होता है, एक बार इससे गुना होता है, यही तो किए हुए है। तो ये किस है, किस आधार पे, तो योग के वितरण नियम के आधार पे है। ये 7/13 गुने 1 इजकल टू है 60/13। चूँकि संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या मिल जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। जब वही खुद संख्या आ जाए गुना करने के बाद लिखा रहे, तो ऐसे ऐसे सवालों को हम कह सकते हैं कि ये गुणात्मक तत्समक नियम का प्रयोग करके लिखा गया है। तीसरे सवाल पर देख लें, क्या है भाई, माइनस के 6/11 गुने 4/9 मैं, और उसके बाद है 4/9 गुने माइनस के 6/11। तो देखें तो इस सवाल में पलटा हुआ है, 6/11 इसमें पहले है, इसमें बाद में है, 4/9 इसमें बाद में है, इसमें पहले है,
पलट दिया गया है तो क्रम विनिमय नियम के आधार पर है गुणन का क्रम विनिमय नियम। चौथा नंबर सवाल देखें, 3/17 गुने अंदर ब्रैकेट में है 2/9 माइनस का गुने 4/11 है। उसके बाद दूसरे साइड चलें तो 3/17 गुने माइनस के 2/9 अंदर ब्रैकेट में गुने 4/11। तो ये किस नियम के आधार पर है? तो ये भाई है सचरता नियम के आधार पर। ठीक है। पाँचवा नंबर सवाल, 3/4 गुने 4/3 बराबर 1। चूँकि किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा 1 आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी सवाल के व्युत्क्रम से अगर उसको आप गुना करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, और ऐसे ऐसे गुण धर्म को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। दोस्तों बस यही थे आज के सवाल। आपका एक का भी आपका ख़त्म हो चुका है। इसमें जो आपको मैंने सवाल दिए हैं उम्मीद करता हूँ आप इन तीनों सवालों को बना लेंगे और इसके आंसर मुझे कमेंट में करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों बस यही थी आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजना ना भूलें। मिलते हैं अगले